आज की कहानी है वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। यह कहानी एक खूबसूरत औरत की है जिनका नाम प्रभा देवी था। वह एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। यह बात 1960 के वक्त की है जब देश में छुआछूत बुरी तरह से छाया हुआ था। प्रभा देवी स्कूल पढ़ाने जाती थी लेकिन उस स्कूल में आए बच्चों को कभी हाथ नहीं लगाती थी। यहाँ तक कि बच्चों को सख्त हिदायत दी हुई थी कि वह मैडम से 1 फीट की दूरी से बात करे। उनकी किताबों तक को वो हाथ नहीं लगाती थी। स्कूल के अलावा उनके घर में भी कई तरह के नियम थे। साथ ही वह बहुत सुंदर थी और उन्हें सुंदर दिखने वाली महिलाओं से दोस्ती करना पसंद था। साफ सफाई में रहना प्रभा देवी को बहुत पसंद था। वो बिस्तर पर एक सल भी देखना पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी वो बहुत प्यार करती थी। उन्हें तोहफे देती, खाने की अच्छी चीज़ें देती, दिल से दुआ भी देती थी। पर उन्हें कभी अपनी गोद में नहीं बैठाती और ना ही अपने बेड पर, क्योंकि उन्हें हमेशा बच्चों के गंदे कर देने का डर रहता था। वक्त बीत गया। जब प्रभा देवी की उम्र 70 वर्ष की हुई, उनके पास उनकी एक बेटी रहती थी। अब प्रभा देवी को एक बहुत बुरी बीमारी लग गई थी। ना वो चल पा रही थी, ना वो किसी के सहारे एक करवट बदल पा रही थी। उनका शरीर भी दुर्बल हो गया था, जिसे कोई देख भी ले तो वो डर भी जाए। उनकी बेटी उनकी पूरी सेवा करती थी और फिर भी कई बार प्रभा देवी कई दिनों तक, कई घंटों तक गंदगी में पड़ी रहती थी। जिन नौकरों से प्रभा देवी अपने आप को दूर रखती थी, आज वो उनके सहारों के बिना एक पल भी नहीं चल पा रही थी। प्रभा देवी दिल की बुरी नहीं थी, पर जीवन में जिन बातों को लेकर वह सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी और अनजाने में ही सही दूसरों का दिल दुखाती थी, बुढ़ापे में उन्हें इन बातों को जीना पड़ा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, वक्त कभी समान नहीं रहता। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अपने व्यवहार को इस तरह रखो कभी भी वक्त के आगे आपको झुकना ना पड़े। कहते हैं इंसान जिस चीज़ से भागता है उसे उसका सामना करना पड़ता है। इसीलिए कभी किसी चीज़ से घृणा ना पालो और शारीरिक सुंदरता कभी नहीं टिकने वाली, तो ना ही उस पर कभी अभिमान करना चाहिए और ना ही किसी को उसके रूप के लिए कोसना चाहिए। धन्यवाद।